नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार के दबंग नेता, पूर्व सांसद, सजायाफ्ता कैदी प्रभुनाथ सिंह और बुरे फंस गए हैं। प्रभुनाथ सिंह उम्र कैद की सजा तो काटेंगे ही, पहले से ही काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले को अपलोड कर दिया है। 1995 में दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या में सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए निर्णय को। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जो फैसला अपलोड किया गया है, जिसका अध्ययन आज हमने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा। लेकिन बस उम्र कैद की सजा से ही प्रभुनाथ सिंह बच नहीं गए हैं। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में वे पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1995 में प्रभुनाथ सिंह ने विधानसभा के चुनाव में पक्ष में वोट न देने के कारण जिन दो लोगों की हत्या कर दी थी, दारोगा राय और राजेंद्र राय, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए दें, मतलब 20 लाख रुपए। इसके अलावा कोर्ट विटनेस, देखिए जब यह मुकदमा चला, प्रभुनाथ सिंह कितने दबंग थे, ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, पटना हाई कोर्ट ने भी बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वे फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब हम इस फैसले को सुना रहे थे, जब हम इस केस की सुनवाई कर रहे थे, तो हमने यह पाया, तो यह मुकदमा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का असाधारण दर्दनाक प्रकरण था। फिर से सुनिएगा क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का असाधारण दर्दनाक प्रकरण था। सुप्रीम कोर्ट को कितनी पीड़ा हुई कि किस तरीके से प्रभुनाथ सिंह को लोअर कोर्ट ने एक्यूट किया था, पटना हाई कोर्ट ने एक्यूटल को बहाल रखा था। तो 20 लाख रुपए तो उन दो भाइयों के जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके उत्तराधिकारी को, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, उन्हें प्रभुनाथ सिंह भुगतान करेंगे जेल में रहते हुए। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए कोर्ट विटनेस, जिनकी हत्या का प्रयास किया गया था, जो इस मामले में गवाह थी, उन्हें भी देना है। तो प्रभुनाथ सिंह को 25 लाख रुपए देने होंगे। और सिर्फ प्रभुनाथ सिंह को ही नहीं देना है, देखिए राज्य सरकार को भी भुगतान करना है। देखिए, राज्य सरकार से भी इस मामले की सुनवाई में और इस मामले में फैसला लिखते वक्त सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे में हमने पाया कि राज्य सरकार अभियुक्तों को सजा दिलाने का प्रयास नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे मामले में आरोपियों की सहायता कर रही थी। प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव कितना था, इस बात को समझ सकते हैं। तो राज्य सरकार से भी कहा गया है कि आप दारोगा राय और राजेंद्र राय के परिजनों को 10-10 लाख रुपया, मतलब 20 लाख रुपया दें। और जो कोर्ट विटनेस की हत्या का प्रयास किया गया अपहरण कर, उन्हें भी 5 लाख रुपए दें। तो 25 लाख रुपए प्रभुनाथ सिंह को और 25 लाख रुपए राज्य सरकार को देने हैं। नीतीश कुमार की सरकार को देना है। 50 लाख रुपयों का भुगतान होना है। देखिए, 50 लाख रुपए का आर्थिक दंड एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की है। 1995 में हत्या हुई, समझ सकते हैं 28 साल बाद फैसला आया है। और इस फैसले को प्राप्त करने में पीड़ित पक्ष को कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, इस बात की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। प्रभुनाथ सिंह से लड़ना था। यह लड़ाई कब की थी? 1995 के चुनाव की, मसरख विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की। प्रभुनाथ सिंह बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और अशोक सिंह जनता दल के उम्मीदवार थे। 1990 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल के ही विधायक बने थे, लेकिन 1995 में वे आनंद मोहन की पार्टी के उम्मीदवार थे। यह हत्या कैसे हुई थी, इस बात को भी समझिए। चुनाव के दिन 1995 में प्रभुनाथ सिंह बूथ पर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक बूथ के बाहर कुछ लोग मिले। प्रभुनाथ सिंह को इस बात का गुस्सा था कि इस गांव के लोग उन्हें मतदान नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बूथ से मतदान कर रहे, लौट रहे लोगों के एक समूह को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने वोट किसको दिया है। जब जानकारी मिली कि वोट उन्हें नहीं दिया गया है, अशोक सिंह को दिया गया है, तो ये गुस्सा गए। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई, जो पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया
उसमें साफ तौर पर कहा गया कि प्रभुनाथ सिंह ने राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें दरोगा राय और राजेंद्र राय की मौत हो गई। तो इतना बड़ा गुस्सा हत्या के रूप में प्रभुनाथ सिंह ने निकाला था। और आपको जानना यह भी चाहिए कि चुनाव के दिन ही सिर्फ हत्या नहीं हुई थी। उस चुनाव में 1995 के उस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए थे। अशोक सिंह को जीत मिली थी, जनता दल के विधायक बने थे, तो वे भी जिंदा नहीं रह पाए थे। कहा जाता है कि नतीजे के दिन ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अशोक सिंह जिंदा नहीं रहेंगे, 100 दिनों के भीतर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही था। 100 दिनों के भीतर अशोक सिंह की हत्या पटना के विधायक निवास में कर दी गई, बम मारकर कर दी गई। जब वे अपने विधायक निवास में वीवीआईपी इलाके में स्थानीय लोगों से, क्षेत्र से आए लोगों से मिल रहे थे, बमों का हमला हुआ था, सीधे खोपड़ी उड़ गई थी। इस कांड की जांच तब पटना के सिटी एसपी राजविंदर सिंह भट्टी ने की थी, जो अभी बिहार के डीजीपी हैं। और प्रभुनाथ सिंह को, जिन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, प्रभुनाथ सिंह भाग नहीं पा रहे थे, एक न्यायिक प्राधिकारी के घर में जाकर छुप गए थे, या यूं कहें कि सरेंडर बोल दिया था। वहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। फिर इसके बाद इस मामले में भी सुनवाई हुई और उन्हें सजा सुनाई गई। प्रभुनाथ सिंह झारखंड की एक जेल में बंद है, क्योंकि चाहे अशोक सिंह की हत्या का मसला हो, विधायक अशोक सिंह की हत्या का मसला हो, या फिर दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या का मसला हो, बिहार सरकार ने तब अविभाजित बिहार में यह समझा था कि छपरा में, पटना में मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है, गवाहों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। और यह बात तो दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या की सुनवाई के दौरान देखने को भी मिली थी, जब एक महिला को, जिन्हें कोर्ट में गवाही देनी थी, उन्हें अगवा कर लिया गया था, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, पटना हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी, और पटना हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में उनके बयान को रिकॉर्ड किया गया था। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जब भागलपुर कोर्ट में, फिर जब झारखंड अलग राज्य बन गया था, तो मामले को भागलपुर ट्रांसफर किया गया था। वह गवाही देने को गई थी तो कोर्ट के भीतर उन्हें धमकाया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट विटनेस की हत्या का प्रयास, यह भी एक गंभीर मसला है। इसलिए प्रभुनाथ सिंह को 7 साल की और सजा, सश्रम कारावास दी जाती है। और जिन्हें धमकाया गया, जिन्हें अगवा किया गया, जिनकी हत्या का प्रयास किया गया, यदि वे जीवित हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, सहायता राशि मिलेगी। यदि वे नहीं हैं तो जो कानूनी उत्तराधिकारी है। इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा शिकायतकर्ता की ओर से, हरेंद्र राय की ओर से, जिनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। लड़ा अधिवक्ता अभय कुमार ने, बिहार के ही रहने वाले हैं, और पूरे मामले को मजबूती से लड़े। मैं पिछले दिनों जब प्रभुनाथ सिंह, यह साबित हो गया था कि प्रभुनाथ सिंह को सजा सुनाई जाएगी, तो हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, हरेंद्र राय के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे मुझे फीस दे पाते। अब जबकि प्रभुनाथ सिंह को सजा मिलनी तय हो गई है, अब तो मिल भी गई, हरेंद्र राय ने कहा बिहार में आइए, आपको चूड़ा दही खिलाएंगे। तो अभय कुमार ने लड़ा। देखिए, बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता देवाशीष भरूका, सर्वश्री शोभित द्विवेदी और स्वाति मिश्रा ने पैरवी की थी। प्रभुनाथ सिंह ने बड़े बड़े दिग्गज उतारे थे, आर बसंत और अभिषेक मनु सिंह भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो प्रभुनाथ सिंह अब मुआवजे का भी भुगतान करें, 25 लाख रुपया, राज्य सरकार भी भुगतान करे। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।